नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। आइए चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। राधा रानी की कृपा की कहानी। राधा रानी की जय हो। वृंदावन में एक समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ दिव्य लीलाओं में लीन थी। एक दिन एक बुजुर्ग साध्वी आई और राधा रानी से बोली, हे राधे, कल एकादशी तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु और ग्यारस माता का पावन दिन है। जो इसे श्रद्धा से व्रत करके गौ सेवा करता है उसे विशेष पुण्य और भागवत प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो श्री कृष्ण की परम प्रिय हूँ, क्या मुझे भी एकादशी व्रत करना चाहिए? साध्वी बोली, हे रानी, आप तो स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं, परंतु जब आप कोई व्रत करती हैं तो लाखों गोपियां उससे प्रेरित होकर धर्म में लग जाती हैं। राधा रानी को यह बात हृदय से लगी। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास किया, तुलसी की सेवा करी, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया और पूरे दिन श्री हरि के भजन किया। शाम होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राधे, एकादशी माता के व्रत से आज तुम्हारा प्रेम और भी पावन हो गया है। जो भक्त इसे करेगा वह भी राधा रानी के समान मुझे प्रिय हो जाएगा। तब से वृंदावन में परंपरा बन गई है कि राधा रानी ने जिस दिन व्रत किया वह दिन हर भक्त को भक्ति, प्रेम और मोक्ष देता है। एकादशी व्रत केवल नियम नहीं, राधा रानी जैसी भक्ति पाने का मार्ग देता है। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। आइए चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कहानी। ग्यारस माता की जय हो। गाय माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बड़े श्रद्धालु थे और हर महीने की ग्यारस का व्रत रखते थे। ब्राह्मणी विशेष रूप से ग्यारस माता की पूजा करती थी और उस दिन अन्न जल का त्याग कर पूरी भक्ति से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय थी जिसे वे अपने संतान की तरह मानते थे। गाय दूध बहुत कम देती थी, फिर भी वे कभी उसे छोड़े नहीं। एक दिन गांव के जमींदार ने देखा कि ब्राह्मण की गाय बंजर खेत चल रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए लेकिन कुछ कर ना सके। रात जमींदार को सपना आया कि ग्यारस माता प्रकट हुई और बोली, जिस घर में मेरी पूजा और गौ सेवा साथ साथ होती है वहां मैं स्वयं वास करती हूँ। तूने गाय को सताया है, अब तू सुख नहीं देखेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया। डर कर वह ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और गाय को वापस दिलवा दिया। तभी से गांव में परंपरा बन गई कि ग्यारस के दिन व्रत के साथ गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ ग्यारस माता और गौ सेवा होती है वहाँ सुख, शांति और पुण्य वास करता है। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, गौ माता की जय हो। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की तीसरी कथा। एक गांव में एक धोबिन रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। धोबिन बहुत दुख से अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। धोबिन हर रोज छोटे छोटे बांस की टोकरियां बेच कर करती थी, जिससे जितना धन मिलता था उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन की बात है, धोबिन सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते में जा रही थी। तभी उसके कानों में ग्यारस माता की कथा सुनाई पड़ती है और उससे कथा बहुत अच्छी लगती है। तभी धोबिन को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी बहनें ग्यारस माता का पूजन कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। तभी धोबिन दूर से बैठकर हाथ जोड़कर ग्यारस माता की कथा सुन रही थी। ग्यारस माता का कथा पूजन समाप्त हुआ तो धोबिन मन ही मन ग्यारस माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे ग्यारस माता, अगर मेरी यह सूप और बांस की टोकरियां बिक जाएगी तो मैं आपका व्रत बड़ी धूमधाम के साथ अपने घर करूंगी। इतनी प्रार्थना करके धोबिन वहां से जाने लगी। तभी सारी बहनों में से एक बहन बोली, धोबिन को पुकार कर उसे प्रसाद देती है और धोबिन जैसे ही प्रसाद खाती है वैसे ही सारी बहनें मिलकर सारी टोकरियों को खरीद लेती हैं। अब तो धोबिन मन में संकल्प कर लेती है कि मैं ग्यारस माता का व्रत करूंगी और तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगती है कि बहन, क्या मुझे आप ग्यारस माता का व्रत विधि बतलाएंगी? सारी बहनें मिलकर कहती हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बतलाऊंगी। तब धोबिन कहती है कि ठीक है बहन, कल आप मेरे घर आ जाइएगा, मुझे ग्यारस माता की व्रत विधि बतलाकर चली जाइएगा।
तब सारी बहनों ने कहा कि मैंने इससे पूजन सामग्री का लिस्ट बना दिया है, यह सारी सामग्री लेकर तुम अपने घर जाओ, हम अगले 11 को तुम्हारे घर चले आएंगे। 11 माता का पूजन विधि कथा भी सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुई, धोबिन अपने घर के साफ सफाई अच्छे से करती है और सारी पूजन सामग्री इकट्ठा कर वहीं पर बैठकर इंतजार करती है कि अब सारी बहनें आएंगी, 11 माता का व्रत विधि बतलाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारी बहनें उनके घर नहीं आई क्योंकि वह धोबिन जात की थी। धोबिन की श्रद्धा भक्ति को देखकर 11 माता को धोबिन पर दया आती है। 11 माता बूढ़ी माई का वेश धारण करके धोबिन के घर के बाहर आकर पुकारती है, कोई घर में है? तभी धोबिन बाहर निकलकर बूढ़ी माई के पास जाती है और कहती है कि माँ कहिए कैसे आना हुआ। धोबिन की बातें सुनकर वेश रूपी 11 माता कहने लगी कि बेटी, मैं अपना आना बाद में बताऊंगी, पहले अपने घर में ले चलो मुझे। तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, क्या कारण है, मुझे बताओ। तब धोबिन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर प्रवेश करवाती है और कहती है, हे माँ देखिए, मैं कल सुबह के समय जब बाजार में सूप और टोकरी बेचने जा रही थी, तभी मुझे 11 माता की कथा सुनाई दी। कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे प्रसाद ग्रहण करते करते मुझे सूप और टोकरियां सारी बिक गई। तभी मैंने संकल्प किया था कि मैं 11 माता का व्रत करूंगी। मुझे 11 माता की व्रत की विधि नहीं आती, इस कारण मैंने बहनों को कहा था कि कल मेरे घर आ जाना, 11 माता की व्रत विधि कथा मुझे बता देना। उन सब ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगी, शायद मैं छोटी जात की हूँ ना, इसीलिए वो नहीं आई। अब तो कैसे पूजा करूं, माँ आप ही बतलाइए। माँ धोबिन की बातें सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बस इतनी सी छोटी सी बात, चलो मैं तुमको बताती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि तुम्हें जैसे आता है वैसे ही 11 माता का नाम लेकर पूजा कर लो और कथा मैं सुना दूंगी। नियम से व्रत पूजन और 11 माता की बूढ़ी माई के वेश रूप में अपनी कथा सुनाई और उधर सारी बहनों को 11 माता के कोप से शरीर में खुजली हो गई। सारी बहनें बहुत परेशान हो गई। तभी वेश रूपी माता माई उन सारी बहनों के पास गई और कहती हैं, कोई घर पे है? तभी उन सारी बहनों में से एक बहन घर के बाहर आती है और हाथ जोड़कर माई से कहती है, हे माता, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ? अभी तो मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तब माँ वेश रूपी माता बूढ़ी माई कहने लगी कि जाओ तुम सारी बहनें जाकर उस धोबिन के घर जाकर धोबिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो, तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। सारी बहनों ने फौरन धोबिन के घर गई और वहां जाकर धोबिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे धोबिन, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, धोबिन हो या चमार, जिसके घर में भी पूजा होगी हम सबके घर जाएंगे, हमें माफ कर दो। धोबिन ने सबको माफ कर दिया और 11 के दिन विधि पूर्वक 11 माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप धोबिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। धोबिन की झोपड़ी महल में बदल गई। धोबिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम प्रेम से बोलिए, 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आइए चलिए सुनते हैं 11 माता की चौथी कथा। विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता की तरह ही बड़ी धार्मिक और नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत किया करती थी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर जगह प्रशंसा होती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वह अपनी बहन से जलती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को भी और भी अधिक देखकर जलने लगी। तभी छोटी बहन को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगी। एक बार खाना खाने में जहर मिलाकर खिलाने लगी, कोशिश किया। फिर एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन को कमरे में रख दिया। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए भेजा, उसे धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह 11 माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई थी, यह तो किसी भी तरह मरती भी नहीं है। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से पूछा कि मेरी बहन
प्यारी बहन, भगवान ने हम सबके मृत्यु का किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी सादी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते के गले में हार में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मार कर वह हार पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर वह हार को उतार देगा, रख देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है कि यदि मैं मर जाऊंगी तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बहन बोली कि पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह शादी वाला दिन आ गया। उस दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती हुई वह उसे कहीं नहीं मिलता है। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला कार्यक्रम संपन्न हो जाता, फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है, और वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरा कर लेती है। तभी छोटी बहन वहां पर मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है। राजकुमारी को क्या हुआ, सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी महारानी को महल में ले जाकर लेटा देते हैं। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी न मरी है न जीवित है, हमने ऐसे पहली बार देखा। तब राजा उनसे कहता है कि वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी अभी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि तुम लोग ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारे वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलते हैं। बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख तो आपकी इज्जत का खराब होने का है। आप ऐसा कर दो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यह बात ठीक लगती है। वह राजा ने छोटी बेटी की जगह के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया, पर राजा ने मना कर दिया। बोला, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती थी तो बोलती ही है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उसको 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उससे बात करता था, ना ही उसके हाथ से पानी पीता था, उसके हाथ का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाता था। राजकुमार मन ही मन सोचा कि पता लगा कर आता हूँ कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर सवार होकर घोड़ा वहीं रुक जाता है जहाँ राजकुमारी अधमरी लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुक गया, तो वजह जरूर होगा। घोड़ा वहां रुक गया। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गया तो चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहां खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार की चौकीदार से पूछा तो चौकीदार कहने लगा कि यह राजकुमार राजा की छोटी बेटी है, जो शायद शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा कि यह मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, यहाँ मैं तुम्हें कुछ मुंह माँ की रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कर दिया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रह गया। छोटी राजकुमारी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया है, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम तुम उठकर कैसे खड़ी हो जाती हो? उसका कौन सा राज है, बताओ। राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बता दी। बताया कि वह बात भी अपनी बड़ी बहन को ही बताया। एक दिन उसने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा था, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है, उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है। ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया है। यह सब मेरी बड़ी बहन ने ही किया है। तोते के गले में जो हार है वह मेरी बहन ने दिन में पहन लेती है और रात में उतार देती है। इसीलिए मैं दिन में मूर्छित हो जाती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर सुबह होते ही राजकुमार गुस्से में अपने महल को चला गया। बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे महल ले जाकर बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहा। कहने लगा कि तभी तभी बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली कि छोटी बहन, तुम्हें मुझे क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं? इसका रहस्य बताओ। छोटी बेटी बोलती है कि तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है, और मैं सबका कल्याण करती हूँ, साथ ही 11 माता का व्रत करती हूँ। इसीलिए
कल भी मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता था और आज भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ग्यारस माता की महिमा है जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी की है, पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्यारस माता ने मेरी हर बार रक्षा की है। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, उसी में मैं रह लूंगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई। राजकुमार से कहकर उसने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नियम धर्म से अपना दिन बिताती है, साथ ही ग्यारस माता का व्रत करने लगी। छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों ग्यारस माता का व्रत भी करने लगी। ग्यारस माता की कृपा से छोटी बहन को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। ग्यारस माता जैसी आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय हो ग्यारस माता की जय हो।